ऑपरेशन मरकबर सरमचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की सीस्तान में जवाबी फौजी कार्रवाई, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सुबह पाकिस्तान ने ईरान में ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। ये पनाहगाहें बदनामे ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर दहशतगर्द इस्तेमाल करते रहे। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। मुसल्लह अफवाज का अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाक़ाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसाया बिरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. हमले रियासत ईरान या ईरानी फौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मुफाद का हसूल था। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कशीदा सूरत हाल मजीद बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतादिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक आगाह नहीं है। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ, दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग, अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दौरा डेवोस मुख्तसर करके आज रात वतन वापस पहुँचेंगे। डेवोस में अनवारुल हक काकड़ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। पाक ईरान सरहद समेत ताज़ा तरीन आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। युगांडा में गैर वाबस्ता तहरीक के इजलास में शरीक निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने भी दौरा मुख्तसर किया। पंजगूर हमलों पर तेहरान से एहतजाजन वापस बुलाए गए पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर की भी बेदखली, ईरान के साथ जारी और मुजवज़ा आला सतह के दौरे भी मौत। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में सहाफ़ी से गुफ्तगू में बोले कि सूरत हाल की पेशरफ्त समझने के लिए काम कर रहे हैं। पाक ईरान कशीदगी पर अमरीकी कौमी सलामती अमूर के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है कि अमरीका नहीं चाहता कि पाक ईरान कशीदगी में इजाफा हो। सूरत हाल का बहुत करीब से जायजा ले रहे हैं। सूरत हाल पर पाकिस्तानी हुक्काम के साथ राब्ते में है। ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश, चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि फ़रीक़ैन कशीदगी बढ़ाने की बजाय तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे और कशीदगी में इजाफे से बचेंगे। रूस का भी ईरान और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। मज़ीद कशीदगी से खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती ना चाहने वाले फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की का ईरान और पाकिस्तान पर तहम्मुल और अक्लमंदी का मुज़ाहरा करने पर जोर। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द दम बहाल करें। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान और ईरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा कि दोनों मुल्कों को तनाज़ात सिफारतकारी से हल करने चाहिए।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने साबिक चेयरमैन पीटीआई के ईरान से मुतल्लिक बयान को गद्दारी करार दे दिया। कहा कि इसराइल और भारत से चंदा लेने वाले ने यही बयान देना था। यह गद्दार पाकिस्तान पर 4 साल तक वजीर आजम मुसल्लत रहा। पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत करने की बजाय इसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हक पर समझौता करने का बयान दिया। इसे पाकिस्तानी बच्चों की शहादत का गम नहीं मगर दहशतगर्दों के मारे जाने का गम है। ये बयान कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं, सिर्फ दहशतगर्दों का तर्जुमान ही दे सकता है। राना सनाउल्लाह ने मुतालबा किया कि इस बयान पर 9 मई के मुजरिम के खिलाफ पाकिस्तान से संगीन गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अमेरिका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरान के हमलों की मजम्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट के लिए पीपल्स पार्टी, एएनपी, नून लीग और JUIF की मुलाकातें बेनतीजा। नून लीग के तर्जमान इख्तियार वली का कहना है कि JUI सीट एडजस्टमेंट में पंजाब में ज्यादा सीटें मांग रही थी। किसी हल्के में ANP उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। ANP के मुताबिक दीगर पार्टियों के उम्मीदवार उनके मजबूत हल्कों से इंतखाबात लड़ना चाहते थे। पीपल्स पार्टी का कहना है कि दीगर पार्टियों का हर उम्मीदवार समझता है कि वो जीत रहे हैं, इसलिए सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा ने NA 223 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। जुल्फकार मिर्जा ने PS 70, 71 और 72 से भी कागजात जमा कराए थे। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद कर दिए थे। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा पर बैंक डिफॉल्टर होने का इल्ज़ाम था। एक केस में गिरफ्तार मुलजिम बाकी दर्ज मुकदमात में भी गिरफ्तार तस्वुर होगा। असद कैसर और दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसील से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 19 दिसंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में हमले तेज कर दिए। रात भर की बमबारी से मजीद 172 फलस्तीनी शहीद। अल-कुद्स TV के न्यूज़ डायरेक्टर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। गजा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेकडाउन 1 हफ्ते से जारी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ा दी। तोलकरम का मुहासरा दूसरे रोज भी जारी। इसराइली ड्रोन हमलों और छापामार कार्रवाइयों के दौरान 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद गिरफ्तार। लेबनानी मीडिया का कहना है कि इसराइल ने जनूबी लेबनान में ममनुआ वाइट फास्फोरस की शेलिंग की है। यूरोपीय पार्लियामेंट में गजा में जंगबंदी और इमदाद बढ़ाने की करारदाद मंजूर कर ली गई। अमेरिका के यमन में उदैदा, ताज और सादा पर हमले। अमेरिकी फौज का दावा है कि हमलों के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया गया। हूसियों का यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमला, जहाज में आग लग गई। जहाज और अमला महफूज है। अमेरिका ने यमन के हूसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। हूसियों का इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमेरिका के बेशतर शहरों में मौसम इंतहाई सर्द। शिकागो में पारा -30 तक गिर गया। यकबस्ता हवाओं से स्मॉग और धुंध की सूरत हाल। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। लॉन्ग व्यू में एक कार किनारे पर गार्ड से टकरा गई। नॉर्वे में कई फीट बर्फबारी के बाद गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। और फ्रांस के ड्राइवर गैरलिन शीशरियत ने डकार रैली का 11वां मरहला भी जीत लिया। लगातार 2 मरहलों के नंबर 1 ड्राइवर की ओवरऑल स्टैंडिंग में तीसरी पोजीशन। स्पेन के कार्लोस सेंस का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। बाइक रेस में बोत्सवाना के रॉस ब्रांच सबसे आगे रहे। ओवरऑल स्टैंडिंग में अमेरिका के रिकी ब्राबैक की पहली पोजीशन रही।